आज मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंद एजुकेशनल सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आज हम प्रकाश के परावर्तन के लेक्चर 2 में जानने वाले हैं कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। कौन कौन सी वस्तु ऐसी हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है या निकलता है, तो सूर्य, बल्ब, टॉर्च, इन सब से प्रकाश निकलता है तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्रकाश स्रोत होते कितने प्रकार के हैं, तो दोस्तों याद रखना है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत किसे कहेंगे, जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है, जिसको किसी मानव ने नहीं बनाया है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहने वाले हैं। जैसे सूर्य, तारा इत्यादि सब क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, क्योंकि इनके पास अपना प्रकाश होता है। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत ये किसे कहेंगे, तो जिसको मानव ने बनाया है, जिसको मानव ने बनाया है उसे क्या कहेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। और कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको मानव ने बनाया है, तो बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन, इन सबको मानव ने बनाया है, ठीक है। आशा करता हूं आप सबको समझ आ रहा होगा। अब आगे चलिए देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है या फिर जिनके पास अपना प्रकाश होता है वे सारी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी, क्योंकि उनके पास अपना प्रकाश होता है। किनके पास अपना प्रकाश होता है, देखिए सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, बल्ब के पास अपना प्रकाश होता है, तारे, टॉर्च, इन सभी के पास अपना प्रकाश होता है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त या आत्मदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहेंगे। अगला है दोस्तों अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं। तो वैसी वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, या फिर वे दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, तो जैसे टेबल, कुर्सी, ईंट, चंद्रमा इत्यादि, इन सभी के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जैसे दोस्तों अगर आप एक अंधेरी घर में एक टेबल को रख देंगे, ठीक है, या ऐसी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसको रख देंगे, तो वो क्या होगा कि बिना किसी प्रकाश के आपको दिखाई नहीं देने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आगे हम जानेंगे किरण के बारे में, किरण किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं किरण। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। अब देखिए अगला है किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, 3 प्रकार के होते हैं। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होगा या फिर निकलता है उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी, ठीक है। अपसारी मतलब फैलता। तो अगर एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होगा हमें या फिर निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अगला है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किससे कहेंगे, वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक बिंदु है और यहाँ पर सही प्रकाश आकर के मिल रही है, तो ये इकट्ठा हो रही है, ठीक है। तो अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा और अपसारी का मतलब होता है फैलाना। तो जो इकट्ठा करेगी उसे अपसारी किरण पुंज और जो फैलाएगी उसे अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज, तो जो वैसी किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होती है उसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि प्रकाश के परावर्तन से ही संबंधित होगा, वो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।